हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और ये देखिए मेरे गार्डन की रेन लिली। मुझे नेचर से बहुत प्यार है। और यहाँ पर ये दूर वाइट लिली भी हो रही है और येलो लिली के बल्ब्स आ चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि अगर हमारे चैनल की जो डीपी है इस सेम प्रोफाइल पे अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप नंबर देते हैं आपके कमेंट के नीचे, तो ये फेक अकाउंट से है। मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, इस पर अगर कोई ट्रांजैक्शन बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मैं कभी भी अपना व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर, कोई भी नंबर चैनल पर कभी ड्रॉप नहीं करती हूँ। ठीक है। अनदर थिंग कि जो वीडियो है आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो जो आगे आप इसकी आवाज़ सुनेंगे वो डिवाइन फेमिनिन की है और आज उनका बर्थडे है। और वो अपने बर्थडे के दिन एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो बना के अपना सोल पर्पस कर रही हैं, अपना बर्थडे का गिफ्ट आपको दे रही हैं। तो आपको भी उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना है और अंत तक वीडियो को ध्यान से सुनना है। मेरी तरफ से आप लोगों को आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और डिवाइन फेमिनिन को ढेर सारी बर्थडे की विशेस दीजिए। हेलो एवरीवन, हमारे प्यारे से चैनल माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए गुरु जी के आशीर्वाद से आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है और मैं सिर्फ आज एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहूँगी, द डेथ ऑफ योर ईगो। हमने ईगो डेथ के बारे में इस चैनल पे बहुत सुना है और हमने बहुत बातें की हैं और गुरुजी ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो आज चलिए इन सब का एक समराइजेशन किया जाए। वी विल गो ओवर ऑल ऑफ दिस टुडे और मैं आज आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि आपकी ईगो डेथ कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जिंदगी का सबसे पहला रिश्ता जो है वो है डिवाइन एंड यू। जो सुप्रीम सोल है और जो आपके अंदर जो सोल है वो एक ही आत्मा है। वो एक ही आत्मा के दो पहलू हैं। सबसे पहले हमें इस सच को समझना होगा। ये होता है स्टेप 1। और अगर आज आप सब नोट्स ले रहे हैं तो ज़रूर लीजिएगा और सबसे पहले यही लिखिएगा कि हमारे ज़िंदगी का पहला रिश्ता क्या है, हमारा और हमारे भगवान जी का। हमें जो जिसने बनाया है उस सुप्रीम सोल, उससे जो हमारा रिश्ता है वो हमारे लाइफ की नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिवर्स चाहता क्या है? यूनिवर्स सिर्फ दो ही चीज़ें चाहता है, क्रिएशन एंड असेंशन। क्रिएशन का मतलब क्या होता है? आप जो अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, जो इसमें जो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, ये क्रिएशन है। ये जो इंसान है, जो 0D से निकल के ऊपर तक के 12 डिमेंशन तक का जो हमारा सफ़र है, ये सब क्या है? ये सब क्रिएशन है। यूनिवर्स खुद को एक्सपीरियंस करना चाहता है। उस एक्सपीरियंस के लिए उसको क्रिएट करना ज़रूरी है। इसीलिए नंबर 1 प्रिंसिपल क्रिएशन। दूसरा क्या है? असेंशन। असेंशन का मतलब क्या होता है? असेंशन का मतलब ये होता है कि आप जागें और आप जाने कि आप खुद को ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कि चारों तरफ सिर्फ आप ही आप हैं, चारों तरफ सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर हैं और आपके और ईश्वर के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। जैसे आप एक डांसर को अपने डांस से अलग नहीं कर सकते, वैसे ही आप क्रिएटर को अपने क्रिएशन से अलग नहीं कर सकते। तो यू आर द क्रिएशन एंड यू आर द क्रिएटर। जब आप इस बात को समझने लगते हैं तो आप असेंड होने लगते हैं। तो यूनिवर्स क्रिएट करना चाहता है और असेंशन चाहता है, मतलब अवेकनिंग चाहता है। वो जानना चाहता है कि वो खुद को क्रिएट कर रहा है, वो खुद को एक्सपीरियंस कर रहा है। कोई सेपरेशन ही नहीं है, सब कुछ हर जगह सिर्फ ईश्वर ही है। ठीक है, सबसे पहले हमें इस चीज को समझना है कि यूनिवर्स चाहते क्या है। तो यूनिवर्स ये दो चीजें चाहते हैं। तब इसमें हमारा कर्मा कहाँ से आता है? हमने बहुत सुना है कि आपका कर्मा जिसके साथ होगा आपकी शादी उसी से होगी। ये सच बात है। आपका कर्मा किसी के साथ नहीं होगा तो आपकी शादी नहीं होगी। आपके लाइफ में जो जो चीजें हो रही हैं वो आपके कर्मा के अकॉर्डिंगली है। आपकी डेस्टिनी जो है वो आपके कर्मा के अकॉर्डिंगली लिखी गई है। लेकिन ये कर्मा कौन डिसाइड करता है?
कर्मा जो डिसाइड होता है आपके लाइफ में, इट इज बाय डिजाइन। ठीक है, ये डिजाइन किया गया है ईश्वर द्वारा आपके लिए, बेस्ड ऑन दीज टू प्रिंसिपल्स। तो लाइफ में कोई भी कोइंसिडेंसेस नहीं होते दोस्त, कोई कोइंसिडेंसेस नहीं होते। आपकी जिंदगी का हर एक एक पल ईश्वर ने पहले से तय करके रखा हुआ है। आपके लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, एक एक मोमेंट उन्होंने डिजाइन किया है। आपका कर्मा उन्होंने डिजाइन किया है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उन्होंने डिजाइन किया है। इन दोनों प्रिंसिपल्स पे बेस्ड उन्होंने डिजाइन किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ के को क्रिएटर बने। वो चाहते हैं कि आप अवेकन हो। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि यूनिवर्स जो है, इट फंक्शंस एज अ वन सिंगल यूनिट। ठीक है, यूनिवर्स सिर्फ एक इंसान के भलाई के बारे में नहीं सोचता है। यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स की भलाई के बारे में सोचता है। इसलिए आपके कर्मा जो है वो पूरे यूनिवर्स के डिजाइन के अंदर है। ठीक है, आप सेपरेट नहीं है यूनिवर्स से, पहले तो हमने ये समझ लिया है। इसका मतलब है कि आपकी डेस्टिनी में वही कर्मा लिखा होगा जिससे आपका फायदा हो और सबका फायदा हो, जिसके सबकी अवेकनिंग हो। ठीक है, तो पहले तो आपको यूनिवर्स के इंटेंशन को समझना होगा। यूनिवर्स का इंटेंशन यही है कि वो आपको अवेकन करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि सब अवेकन हो, ताकि यूनिवर्स का साइकिल जो है वो चलता रहे। जो सोल्स अवेकन होंगे वो ईश्वर में जाके मिल जाएंगे, फिर नए सोल्स आएंगे जो अवेकनिंग के प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे, और ये इन्फिनिट साइकिल है यूनिवर्स का। इसलिए आपके लाइफ में कोई भी चीज ऐसे रैंडमली नहीं हो जाती है, कोई अच्छी या बुरी चीज कोई रैंडमली नहीं हो जाती है। वो डिजाइंड है आपके लिए कि जिससे आपकी अवेकनिंग सबसे जल्दी हो और सबसे अच्छे तरीके से हो। और आप अवेकन होंगे तो नेचुरली आप दूसरों को भी अवेकन करेंगे। और वो जो इंस्टेंसेस आपके लाइफ में होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं आपके लाइफ में, वो सिर्फ आपके लिए डिजाइन नहीं होते हैं, वो सबके लिए डिजाइंड होते हैं कि इससे सबको कितना फायदा होगा, सबकी कितनी अवेकनिंग होगी। तो कर्मा जो है वो रैंडम नहीं होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया कि तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे कर्मा ही ऐसे थे, तुमने कोई पाप किए होंगे पिछले जन्म में जिसका तुम्हें इस लाइफ टाइम में भरपाई करनी है, और इस वजह से तुम्हें सहना पड़ा। ये फुल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कर्मा का। कर्मा वही होता है आपसे जिससे आपको आपकी एसेंशन हो, जिससे आपको लेसन सीखने को मिले। तो आपने जो दुख सहे वो दुख नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है, वो लेसन है। आपको ऐसे देखना है। आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए। आप 3D पर्सपेक्टिव से मत देखिए कि मैंने कुछ गलत किया तो भाई मुझे गलत सहना पड़ा है। नहीं, आपने कुछ गलत किया तो आपने जो लेसन सीखे हैं, वो लेसन से आपकी अवेकनिंग हुई है। और आपकी अवेकनिंग हुई है तो आपके चारों तरफ जो लोग होंगे उनके भी अवेकनिंग होगी, जो कि अल्टीमेट पर्पस है यूनिवर्स का, क्रिएशन और एसेंशन। तो अल्टीमेट पर्पस को जो करने के लिए कर्मा का डिजाइन ही उस बेसिस पे होता है कि आपको जो लेसन सीखना है उसके लिए। तो द यूनिवर्स इज एन एडवांस्ड एल्गोरिदम। ठीक है, जैसे कि हम यूट्यूब पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, तो हमें वही कंटेंट दिखाया जाता है जो कंटेंट हमें पसंद है कि नहीं? हमें रैंडम चीजें थोड़ी दिखाई जाती हैं। वो एल्गोरिदम जो है यूट्यूब का और जो इंस्टाग्राम का या फेसबुक का एल्गोरिदम जो है, वो आपको स्टडी करता है कि आपको कौन सी चीजें पसंद है, और फिर घुमा फिर आपको वही चीजें दिखाएगा। वो बार बार उसी तरह के वीडियोस आपको दिखाएंगे सजेशन में। क्यों? क्योंकि वो एक एल्गोरिदम है। तो यूनिवर्स इज एन एल्गोरिदम। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एक एल्गोरिदम है जो आपके लिए डिजाइन किया गया है, हम सबके लिए डिजाइन किया गया है, हम सबके असेंशन के लिए डिजाइन किया गया है। कहने का मतलब है कि कोई भी कर्मा आपके लाइफ में रैंडम नहीं होता है। अगर अच्छा कर्मा आपने किया है तो जो आपको फायदा मिल रहा है वो उससे भी आपकी अवेकनिंग होगी, और अगर आपने बुरे कर्मा किए उससे जो आपको लेसन्स मिल रहे हैं उससे भी आपकी अवेकनिंग होगी। अल्टीमेट पर्पस इज अवेकनिंग, दैट्स इट। तो इसीलिए अगर आपको कष्ट हो तो आपको कभी ऐसा सोचना ही नहीं है कि मैंने गलती की थी अब मुझे भुगतना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा सोचना है कि ये जो कर्मा डिजाइन किया है भगवान जी ने, उन्होंने पर्पसली मुझे लेसन्स दिए हैं, पेन दिया है। ये पर्पस क्या है? ये पर्पस क्या है? इसमें कोई लेसन है जो मुझे सीखना है, इसीलिए उन्होंने डिजाइन किया है। वही कर्मा डिजाइन होता है जिससे आपको लेसन्स मिल सके, और वही कर्मा होता है आपके लाइफ में जिससे आपकी असेंशन हो सके। इसलिए आपको नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है।
कि मुझे भुगतना पड़ेगा, ये सब नेगेटिव वर्ड्स दिमाग से आप निकाल के फेंक दीजिए। आपको भुगतना नहीं है, वो लेसन है, सिर्फ एक लेसन है जिससे आपकी असेंशन होगी। आपकी असेंशन होगी तो सबकी असेंशन होगी। इसीलिए आपको उसको ऐसा एज अ डिजाइन देखना है कि दिस इज अ डिजाइन, ये मेरी भलाई के लिए डिजाइन किया गया है बाय द यूनिवर्स, एंड द यूनिवर्स इज एन एडवांस्ड एल्गोरिथम। वो सब की लाइफ में कर्मा जो है परफेक्टली डिजाइन करते हैं। वही लेसन्स आपको दिए जाते हैं जिस लेसन से आपका सबसे ज्यादा फायदा होगा, चाहे वो कितने भी पेनफुल लेसन्स हो। इसलिए कभी भी अपने आप को गिल्ट, शेम, पेन, इन सब वाइब्रेशन में कभी नहीं रखना चाहिए कि मैंने गलती की है अब मुझे भुगतना होगा। नहीं, आपको यूनिवर्स में वही सब होता है जो यूनिवर्स चाहते हैं। ठीक है, फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप लोग इस इल्यूजन से निकलिए, देयर इज नो फ्री विल। फ्री विल तो तब हो सकता है ना जब आप फ्री हो। आप फ्री नहीं है, आप यूनिवर्स का हिस्सा हैं। यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्स। इसलिए आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अगर आपको बुरे कर्मों का फल मिल रहा है तो वो भी यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। बुरे कर्म आपने किए वो भी यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, ताकि आप लेसन सीख सकें। आपका फोकस जो है वो यूनिवर्स के डिजाइन पे होना चाहिए। तो हमारा फोकस होना चाहिए इस चीज पे कि हमने कौन से लेसन सीखने हैं। ठीक है, लाइफ में आपके चाहे अच्छे दिन आ रहे हो, बुरे दिन आ रहे हो, आपका सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए, व्हाट इज द लेसन। क्योंकि ये एल्गोरिदम जो है आपको लेसन सिखाने के लिए बनाया गया है, आपको सीखने के लिए, आपके असेंशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो आत्माएं जो बार बार जन्म लेती है, क्यों जन्म लेती है? सीखने के लिए, क्रिएशन सीखने के लिए, अवेकनिंग सीखने के लिए, अवेकन होने के लिए। यही पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है। इसके लिए लेसन जरूरी है। इसलिए आपको अच्छे दिन और बुरे दिन, आपको उसमें कोई फर्क ही नजर नहीं आना चाहिए। आपको बस ये दिखना चाहिए इसमें क्या लेसन है। अच्छे दिन अगर आ रहे हैं तो इसमें क्या लेसन है, बुरे दिन अगर आ रहे हैं तो इसमें क्या लेसन है। क्योंकि ये एल्गोरिदम जो है आपको हर वक्त लेसन ही सिखाएगा। आपका सारा फोकस लेसन पे होना चाहिए, और ये सारे लेसन्स जो है आपके लिए परफेक्टली डिजाइंड है। आपकी जिंदगी का एक एक पल भगवान जी ने परफेक्टली डिजाइन किया है आपके लिए। इसलिए आप कभी क्वेश्चन नहीं करोगे, आप एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाओगे। गुरुजी कहती है ना, आप एक्सेप्टेंस के माइंडसेट में आ जाओगे। अच्छा, जो हो रहा है सही हो रहा है। गीता में क्या लिखा है? जो हुआ सही हुआ, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो होगा सही होगा। क्यों? बिकॉज द यूनिवर्स इज एन एल्गोरिदम विच इज परफेक्टली डिजाइंड फॉर यू। आपका जिंदगी का हर एक एक पल आप ही के लिए डिजाइन किया गया है, आपके असेंशन के लिए, आपकी सोल की अवेकनिंग के लिए, और उससे सबका फायदा होगा। ये इतना एडवांस्ड एल्गोरिदम है ना कि ये सिर्फ एक इंसान के लिए परफेक्ट नहीं है, ये सारे इंसानों के लिए परफेक्ट है। तो आपकी डेथ ऑफ योर ईगो कैसे होती है? डेथ ऑफ योर ईगो तब होती है जब आप इस डिजाइन को क्वेश्चन करना बंद कर देते हो। क्योंकि आपका दिमाग जो है बहुत लिमिटेड है। ठीक है, आप मान लीजिए अपने दिमाग में 5-6 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स इज इन्फिनिट इंटेलिजेंस, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, वो इन्फिनिट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप पूरे यूनिवर्स को नहीं देख सकते, लेकिन ईश्वर, सुप्रीम सोल जहां से आप आए हैं, वो पूरे यूनिवर्स को देख सकते हैं। वो आपकी जिंदगी के आने वाले सारे पलों को देख सकते हैं, आपकी जिंदगी के बीते हुए सारे पलों को देख सकते हैं, वो सबके जिंदगी के सारे आने वाले पलों को देख सकते हैं। इसलिए उन्होंने आप ही के लिए सारे लेसन्स डिजाइन करके रखे हुए हैं कि भाई कल को इसकी जिंदगी में ये चीज होने वाली है, उसके लिए उसको अभी ये लेसन सीखना जरूरी है। इसलिए आज उसे ये लेसन सिखाओ। ठीक है, इसलिए आप क्वेश्चन नहीं करते हो। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें कहा जाता है कि आपका ट्विन आपके अंदर है। ठीक है, इतना आपको मिलाया अपने ट्विन से, फिर आपको सेपरेट किया, आपको इतना पेन हुआ, इतने मान लीजिए बहुत साल हो गए, आपने उनका बहुत वेट किया, इनर वर्क किया, सब कुछ किया, फिर आप कहीं ना कहीं एक दिन बैठ के क्वेश्चन करते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने मिलवाया ही क्यों मुझे, है ना। ये क्यों वाला सवाल जो आता रहता है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप बेटर डिजाइन कर सकते हो अपनी लाइफ को। ये सच नहीं है। आप अपनी लाइफ का तो आगे आने वाला पल तो देख ही नहीं सकते, आप पूरी यूनिवर्स को क्या देखोगे, है ना। आपको क्या पता कल क्या होने वाला है, भगवान जी को पता है कल क्या होने वाला है। इसीलिए उन्होंने आपकी लाइफ को इस तरह से डिजाइन किया है। आप अपने ईगो को सरेंडर कर दीजिए, आप अपने डिजाइन को, अपना पर्सनल डिजाइन को भगवान जी को सरेंडर कर दीजिए। आपका पर्सनल डिजाइन उनके डिजाइन के सामने कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है।
ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, तो आपकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा होगा, मान लीजिए आप अपने ट्विन से बात नहीं कर रहे या वो आपसे बात नहीं कर रहे, आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, आप खुश हो अपनी लाइफ में, ना आपके लाइफ में कोई सोलमेट आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप सवाल नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि दिस मोमेंट इज परफेक्शन, इट वॉज परफेक्टली क्रिएटेड फॉर यू। इस पल जो हो रहा है ना दोस्तों, वो परफेक्ट है। आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि यस यस, यू डिजाइन दिस फॉर मी। भगवान जी, आपने डिजाइन किया है मेरी जिंदगी को, मेरी जिंदगी का हर एक पल आपने डिजाइन किया है, गलत कैसे हो सकता है? वो तो मेरी नासमझी है, वो तो मेरे दिमाग का जो कैपेसिटी है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं देख नहीं पा रही हूँ। आप मेरी पूरी जिंदगी देख सकते हैं, आप पूरे यूनिवर्स को देख सकते हैं, इसलिए आप मुझे प्रिपेयर कर रहे हो। अगर मुझे वेट करा रहे हो या मुझे किसी और से मिला रहे हो या आप जो भी कर रहे हो मेरे साथ, आप सही कर रहे हो। आप अगर कल मुझे ये भी कह दो कि 1+1 is 0, तो 1+1 is 0। भगवान जो कहे सही, भगवान ने जो आपको दिया परफेक्ट। ट्रस्ट करना सीखिए, ये यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है दोस्तों, ये लाइफ आपके लिए डिजाइंड है। ट्रस्ट करिए अपने क्रिएटर पे, भरोसा रखिए, क्योंकि आप और भगवान जी अलग नहीं है। द क्रिएटर एंड द क्रिएशन cannot be separated. Trust yourself. Thank you so much everyone. I hope आप सबका दिन अच्छा जाए। Lots of love to you all and गुरुजी के चरण स्पर्श, उनको मेरा बहुत बहुत सारा प्यार। I love you so much गुरुजी, and I love all of you, my brave divine feminines and divine masculines. Thank you so much.